मुख्यमंत्री सुकन्या सुक्खू ने वीरवार को धर्मशाला के समीप स्थित ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन एलएलपीडी क्षमता वाले फुल्ली ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट की आधारशिला रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि संयंत्र की प्रारंभिक प्रसंस्करण क्षमता 1.50 एलएलपीडी है, जिससे भविष्य में 3 एलएलपीडी तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्लांट के क्रियाशील होने के बाद कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिले के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, जिससे 35,000 से अधिक दूध उत्पादक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस संयंत्र के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है और इसका निर्माण कार्य फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। यह प्लांट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में मील का पत्थर साबित होगा। प्लांट के क्रियाशील होने के बाद किसानों को प्रतिदिन 40 लाख रुपए के भुगतान किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा दूध की दरों में वृद्धि के बाद मिल्कफेड की दैनिक दूध क्षमता 1,40,000 लीटर से बढ़कर 2,10,000 लीटर हो गई है। के नाम से जो है ना, वो स्मेल आती है दूध में, तब इसमें नहीं आएगा, इसमें तो नहीं। आप बाजू वाले घर में स्मेल नहीं आएगी। ये हमारा नहीं, वो जो जब हम दूध चाय में डालें तो भी स्मेल नहीं आएगी। इसीलिए वो दूध आएगा तब भी हम चेक करेंगे। स्मेल वाला दूध वो एक पर्टिकुलर ग्रास होता है, गाय खा लेती है, तो कुछ सीज़न में वो स्मेल का प्रॉब्लम है, बरसात के सीजन में, तो वो हम किसानों के साथ काम करके उनको समझाएंगे। जब से हमारी सरकार बनी है तब से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर वर्ष नए नए आइडिया, नई नई योजनाएं और नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। मुझे खुशी है कि 1 साल पहले जब मैंने बजट में जो ढगवार में प्लांट लगा था, जिसको बहुत कोई पूछता नहीं था, जब मैंने यहाँ विजिट किया और विजिट करने के बाद मैंने दिशा निर्देश दिए कि ढगवार के प्लांट को वर्ल्ड क्लास मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बनाना है। इस दृष्टि से मैंने जब आदेश दिए, उसके बाद मैंने और मंत्री जी ने कई बैठकें की। बैठकें करने के बाद हमने एनडीडीबी से समझौता किया और इस वर्ल्ड क्लास प्लांट को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। और आज इस प्रक्रिया में हमने इन्हें दिशा निर्देश दिए थे कि जब आपका 20% काम पूरा हो जाएगा, 20% काम पूरा होने के बावजूद हम शिलान्यास करने आएंगे। तो ये 20% काम पूरा हो चुका है और अगले साल इसी समय हम इसका उद्घाटन भी करेंगे और 1.5 लाख प्रतिदिन क्षमता के तहत इसमें दूध की प्रोसेसिंग की जाएगी। मोज़रेला बटर बनेगा, घी बनेगा, खोया बनेगा, पनीर बनेगा और जो दूध की पैकेजिंग है वो भी हाई स्टैंडर्ड पैकेजिंग अपनाए जाएंगे, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पैकेजिंग अपनाए जाएंगे। और जब हिमाचल का ढगवार प्लांट से दूध निकलेगा तो उसकी क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी होगी इंडिया की। वो हमने आज अभी चर्चा की है और मैं धन्यवाद एनडीडीबी वालों को भी करना चाहूँगा, सभी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इस प्लांट के शिलान्यास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के बढ़ते कदम आगे बढ़ रहे हैं। और दृष्टिकोण हमारा स्पष्ट है कि हम गांव के किसान के हाथ में पैसा देना चाहते हैं और गांव के किसान जिसके पास पशुधन है उसके हिसाब से हम उनका दूध खरीद कर और इस मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में लगाएंगे। और पहली बार हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का राज्य बना जिसने दूध पर एमएसपी, गाय के दूध पर 45 रुपये एमएसपी और भैंस के दूध पर 55 रुपये का एमएसपी का रेट तय किया है। उससे ज़्यादा अगर बाज़ार में बिकता तो बाज़ार में बेचे, लेकिन गरीब किसान को ये पता लग जाए कि मेरे अगर गांव में बाज़ार में मेरा दूध नहीं बिकता तो मैं मिल्क फेडरेशन के द्वारा 45 रुपये के हिसाब से गुणात्मक आधार पर वो दूध सरकार खरीदेगी। तो ये हमारा अभी बढ़ते हुए कदम है और अभी इसके बाद हमारा एक ऊपर वॉक थ्रू है। उसके बाद हम ये जो भी योजनाएं हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बड़ी हुई, जिसकी अनदेखी होती रही, तो हम उस दिशा में बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं और आत्मनिर्भर हिमाचल का जो सपना 2027 में हमने कहा है उसको हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांगड़ा के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के दाड़ी मेला ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 2 वर्ष पहले जब हमारी सरकार बनी उस समय हम 40 थे, फिर हमें राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा और केंद्र की सरकार ने
हमें स्थिर करने की कोशिश की। आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रदेश के देवी देवताओं के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हम फिर 40 हुए और मैं आज फिर इस विधानसभा क्षेत्र में आपके पास आया हूं। इससे पहले मैं अपने कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी जी के लिए आपके पास आया था। देवेंद्र जग्गी जी धर्मशाला से मेयर थे और धर्मशाला के विकास के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार और देवेंद्र जग्गी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने इन्हें विधानसभा का टिकट दिया। टिकट देने के बाद ये चुनाव नहीं जीत पाए। मैंने सोचा जग्गी जी हतोत्साहित होंगे, चुनाव हार चुके हैं और कांग्रेस की सरकार है। ये मुझसे मिलने आए और मैंने कहा कि आपके मन में आप लोगों के लिए दर्द है, गरीब की पीड़ा आपके दिल में है, आप जनता के बीच में जाइए। आपको धर्मशाला के विकास की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप धर्मशाला का जो भी काम लेकर आएंगे हम उस काम को अमली जामा पहनाएंगे। और मुझे खुशी है कि ढगवार के मिल्क प्लांट के लिए जग्गी जी मुझे मिले, हमारे पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी को मिले कि इसका काम स्पीड अप करवाया जाए। और हमने जब 1.5 वर्ष पहले मीटिंग की थी उस समय ये कागजों में ये योजना थी। हमने इसको तुरंत प्रभाव से गति दी और हमने कहा कि 20% जब काम हो जाएगा हम इसका शिलान्यास करने आएंगे। और आज हम इसका शिलान्यास करके धर्मशाला की जनता को समर्पित कर रहे हैं। ये कहते आप भी पढ़ दो। मेरे को लगता है इनके कोई आदमी हमारे रिकॉर्ड कर रहा होगा। कुफरी चमुंडा संबंधी सड़क का निर्माण करना, अलखानी से जूल कंडा करियाना सड़क निर्माण कार्य करना, कनेड़ से झलकरेड़ी तक सड़क निर्माण करना, इन सब को मैं स्वीकृत करता हूं। जो और भी 2-3 बची है, लुट्टा, बनगोटू, खबरोटू, टिल्लू के लिए। इसके अलावा कल जग्गी जी कह रहे थे कि मैं पिछले दिनों बाहर गया और इन्होंने कहा मैं नोएडा गया, वहाँ इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर था। मैंने कहा ये मुझे तपोवन लेकर गए, कहा यहाँ सरकारी जगह है। और इन्होंने कहा कि मैंने वहाँ स्टडी किया, उस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से कम 2000 लोगों को नौकरियां मिली है। टूरिज्म के रूम में हमेशा भरा रहता है उसके होटल। इस तरह का एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आप तपोवन के नज़दीक बनाइए। और मैंने कल ही फैसला किया कि जो भी तपोवन के पास हम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के वहाँ फंक्शन हुआ करेंगे और उसके लिए मैं 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करता हूँ। ये निश्चित तौर पर रहिए, आने वाले समय में हमने कहा है 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा। 2032 तक हिमाचल प्रदेश के जनता जब कहीं भी पूरे देश में घूमेगी गर्व से कहेंगे कि मैं ये चीज भी खरीद सकता हूँ। हम 2032 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। यही कहने के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।